आज मैं गौतम बुद्ध की जन्म की कथा सुना रही हूँ, जब गौतम बुद्ध के जन्म भी नहीं हुए थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था। वे कपिलवस्तु के राजा थे। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा सुदोधन के कोई संतान नहीं थी। इसी कारण संतान प्राप्ति की चाह में वे सदैव विचार मग्न रहते थे। संतान प्राप्ति की चाह में उन्होंने 2 विवाह किए थे। राजा सुदोधन की बड़ी रानी का नाम महामाया और छोटी का नाम प्रजावती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। राजा सुदोधन अब वृद्ध अवस्था की ओर होने लगे थे। देवी देवताओं की पूजा अर्चना और दान पुण्य आदि करने के बाद भी उन्हें संतान का कोई सुख न मिला। समय बीतने के साथ साथ राजा की तृष्णा और बलवती होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे भाग्य के देवता राजा सुदोधन के से कुपित हो गए हैं। तभी तो उनकी श्रद्धा और निष्ठा भी कोई रंग नहीं ला सकती थी। अब राजा की तृष्णा चिंता और गहनता में बदलने लगी थी। राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी न होने के कारण यह सब कुछ राजा को निरर्थक ही प्रतीत होता था। निसंतान होने के सुख राजा सुदोधन को ही नहीं, रानी महामाया और रानी प्रजावती को भी था। इस चिंता को दूर करने का उपाय किसी के हाथ में नहीं था, अतः वे सभी मौन थे। एक समय की बात है कि रानी महामाया रात्रि कला में अपने इष्ट देव का स्मरण कर शैया पर लेट गई। लेटते ही उनकी आंख लग गई और उनकी आंखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखद स्वप्न चित्र तैरने लगे। स्वप्नों का तांता रात भर लगा रहा। स्वप्न आते रहे और सुखद अनुभूति देकर विस्मृत होते रहे। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। रानी महामाया ने स्वप्न में देखा कि 4 यक्ष, जिनके मुखमंडल तेज से प्रदीप्त थे, उनके निकट आए। यक्षों ने रानी को प्रणाम किया और पुष्प के समान बड़े कोमलता से उन्हें उठाकर एक ओर को उड़ चले। जिस वायुमंडल से होकर यक्ष रानी को लेकर उड़ रहे थे, उसमें बड़ी मनमोहक सुगंध व्याप्त थी। इस भीनी भीनी सुगंध ने रानी के अंतर्मन को प्रफुल्लित कर दिया। यक्षों ने रानी महामाया को ले जाकर एक सरवन पर्वत के शिखर पर बैठा दिया। वहां एक बहुत सुंदर आसन बना हुआ था। इस आसन पर विराजमान होकर रानी को बड़ा आत्मिक सुख मिला। रानी महामाया का तन मन प्रसन्नता से झूम रहा था। इसी बीच स्वर्गलोक में निवास करने वाली सुंदरता की प्रतिमूर्ति अप्सराएं वहां एकाएक प्रकट हुई। अप्सराओं ने करबद्ध हो शीश झुकाकर रानी को प्रणाम किया। मैं ये कथा दूसरे तीसरे पार्ट में आप सभी को सुनाऊंगी। धन्यवाद।